कौन बताता है समंदर का रास्ता नदी को? कौन बताता है समंदर का रास्ता नदी को? जिसे मंजिल का जुनून है वो मशवरा नहीं लिया करते। साथियों नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, जय भीम, जोहार। मैं आपका साथी राजीव कुमार और इस समय हम भारतीय जनता पार्टी के उस कार्यालय में मौजूद हैं जिस कार्यालय में करीब 2 दशक तक खून पसीना बहाने वाले भजनलाल शर्मा को भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया है। ये वही कार्यालय है जिसमें 10 से 12 घंटे वो रोजाना काम किया करते थे। उनके ही टीम के सहयोगी डॉक्टर अपूर्वा सिंह, जो मीडिया विभाग की पैनलिस्ट हैं, हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई हैं। उनसे पूछते हैं कि ये जो संगठन ने निर्णय लिया है, उनके हाईकमान ने निर्णय लिया है, उससे कार्यकर्ताओं में कितना जोश और जुनून पैदा हुआ है। मैडम बताएं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सदैव से एक संगठननिष्ठ पार्टी रही है और जैसा कि आपको विदित है कि भजनलाल जी भाई साहब जो थे वो बहुत लंबे समय से जो है उस संगठन में अपना योगदान देते आए थे। प्रत्येक कार्यकर्ता के अंदर एक नया जोश और ऊर्जा का संचार है। जब वो देखते हैं कि एक ऐसा कार्यकर्ता, मैं भजनलाल जी की बात को ही यहाँ कोट करना चाहूँगी, उन्होंने एक बार भाई साहब ने कहा था कि मैंने इस कार्यालय में रातें ज्यादा बिताई हैं बनस्पत अपने घर के। सही बात है। तो जिन्होंने रात दिन लग के इस पार्टी को जिताने का काम किया हो, इस पार्टी के कार्यकर्ता के साथ में लग के जनता के सुख दुख को बांटने का काम किया हो, अगर ऐसा व्यक्ति पदासीन होता है, जब भी साधुता पदासीन होती है तो सभी के लिए हर्ष का विषय होता है। और यही हर्ष और यही उमंग जो है वो सभी कार्यकर्ताओं में है और मुझे लगता है कि यही हर्ष और यही उमंग जो है वो प्रत्येक राजस्थान के आज निवासी में भी होगी। मैडम, 2 मुद्दे खास करके इस चुनाव में फोकस रहे। रीट की चीट, पेपर आउट का जो मामला था, और महिलाओं की सुरक्षा का। अब आप क्या भरोसा दिलाएंगी लोगों को कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगले 2 दिन बाद इस प्रदेश को संचालित करना शुरू कर देगी, तब क्या ये घटनाएं थम जाएंगी, रुक जाएंगी या इनमें कमी आएगी? देखिए, घटनाएं समाज का हिस्सा होती है, मगर गवर्नेंस देना प्रदेश को ये सत्ता का हिस्सा होता है। तो क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो जनता के साथ में अगर कुछ, पहली बात तो ये घटित होगा ही नहीं, और अगर घटित होता है तो उनको न्याय जो है वो बहुत ही त्वरित गति से मिलेगा। इसके लिए वो लोग आशान्वित रहें और ऐसी न्याय व्यवस्था की जाएगी कि जिसको देख के अपराधियों की रूह कांपेगी। अपराधी किसी महिला के तरफ आंख उठाने से पहले, उससे पहले वाले अपराधी के साथ में जो न्याय प्रक्रिया से उसको दंडित किया गया है उसको देख के खौफ खाएगा और ऐसे अपराध करने से रुकेगा। परीक्षाओं से जुड़ी हुई चिंताएं लोगों की ज्यादा है। तो मुझे लगता है कि जब से राजस्थान गठित हुआ है और जब से प्रतियोगी परीक्षाओं का दौर शुरू हुआ है, उसके बाद में इससे ज्यादा काला इतिहास कभी राजस्थान का रहा ही नहीं। 1 नहीं, 2 नहीं, 17 पेपर लीक होना, और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात ये थी कि पेपर लीक होने में किसी एजेंसी का हाथ नहीं होना, राजस्थान सरकार के मंत्रियों का हाथ होना। तक के नाम आए। यहाँ तक कि जिन कर्मचारियों को चुन के आरपीएससी के अंदर बैठाया गया, जिन मेंबर्स को बैठाया गया, वो अपने मुंह से कबूले कि साहब हम 1.5 करोड़ रुपया देकर आए, हम वसूलेंगे। तो जिन युवाओं के सपनों को कुचला गया, उनके हौसलों को तोड़ा गया, अब उनकी हौसलों को उड़ान और सपनों को मंजिल देने का समय आ गया है और भारतीय जनता पार्टी इसी प्रतिबद्धता के साथ सरकार में आई है और इसको पूरा करके दिखाएगी। 1-2 कोई किस्से, 1-2 सवाल अपन पूछे, उससे पहले 1-2 कोई किस्से भजनलाल जी के इस कार्यालय से जुड़े हुए, आपके सानिध्य में रहते हुए कुछ ऐसी बातें हुई हों जिन्हें आप शेयर करना चाहें। देखिए, भाई साहब का सानिध्य यहाँ के प्रत्येक कार्यकर्ता और कर्मचारी के साथ में पिता तुल्य, बड़े भ्राता तुल्य सदैव रहा और उनकी हमेशा कोशिश रहती थी कि कोई भी कार्यकर्ता कोई काम करे तो उसको एक परफेक्शन के साथ करे। पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता उस परफेक्शन के साथ काम करे। तो एक बार हम ऐसे ही संगठन की बैठक की कुछ सूचियां बना रहे थे और मुझे याद है कि एक सूची 15 बार रिवाइज करवाई उन्होंने। अगर एक भी कोई कमी होती थी कि नहीं, ये पदाधिकारी इस क्रम में नहीं, ऊपर के क्रम में आने चाहिए, केवल उसके लिए उन्होंने रात में 3 बजे तक बैठ के हम सबको जो है वो ट्रेन किया। एक बार गलती होती थी, दोबारा उसको ठीक कराते थे, दोबारा कराते थे। मुझे लगता है ये परंपरा भी भारतीय जनता पार्टी में ही है कि यहाँ पे प्रत्येक नेता हो चाहे कार्यकर्ता हो, वो अपनी अगली पीढ़ी को भी उतना ही अच्छा संस्कार और अपने से बेटर संस्कार और कार्यशैली जो है वो देकर जाना चाहता है।
देखिए जैसे माननीय मोदी जी का भी हमेशा से ये ध्येय रहा कि अगली जो है वो पंक्ति की एक जनरेशन खड़ी होनी चाहिए जो इस पार्टी को और इस देश को आगे चला सके। वैसे ही हमारे भारतीय जनता पार्टी में हमारे जितने भी पिता तुल्य या कहूँ बड़े भ्राता तुल्य जो हमारे नेतागण हैं, वरिष्ठ जन हैं, वो सब के सब जो है वो अगली पीढ़ी को तैयार करने में बहुत विश्वास रखते हैं। और मुझे लगता है दूसरी जो भारतीय जनता पार्टी की जो मैं कहती हूँ आज के क्षण की खूबसूरती है वो ये है कि शायद किसी अन्य पार्टी में एक कार्यकर्ता एक ही दिन में सीएम बनने की उम्मीद नहीं करता होगा। ये भी संभव है तो यही है। और तीसरी बात मैं कहना चाहूँगी, शायद हम सब ने बचपन में सुना था कि इम्पॉसिबल इटसेल्फ सेज दैट आई एम पॉसिबल, और हम सब सिर्फ सुन के रह गए थे। और मोदी जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस पे मनन किया, चिंतन किया और अब मुझे लगता है कि उसको लागू भी करके दिखा दिया। छोटी सोच शंका को जन्म देती है, छोटी सोच शंका को जन्म देती है और बड़ी सोच समाधान को। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी कल एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने भजन लाल जी को बधाई देने के साथ एक बात कही है कि इसे नंबर 1 का प्रदेश बनाने की ओर अग्रसर करें। आप कितनी आशान्वित हैं कि अब धर्रा जो चल रहा था उससे अलग, लीक से हट करके सरकार अपने फैसले लेगी? गहलोत साहब के लिए तो मैं एक ही स्टेटमेंट यहाँ देना चाहूँगी। पहला ये कि वो हमेशा कहते थे कि साहब इस बार राज नहीं रिवाज बदलेगा, तो राज तो बदल चुका है और अगली बार ये रिवाज भी भारतीय जनता पार्टी बदलेगी, और वो भी अपने सुशासन। और आपने एक हमारा नारा सुना होगा जिसके अंदर हम कहते हैं कि लक्ष्य अंत्योदय, प्रण अंत्योदय और पथ भी हमारा अंत्योदय। तो अंतिम समाज की अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है उसको उसके उत्थान के लिए उसको निकाल के बाहर लाना, उसका विकास करना और उसको जो है वो समाज की मुख्य धारा में जोड़ना, यही भारतीय जनता पार्टी का सदैव से लक्ष्य रहा है और इसी लक्ष्य के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। और इसीलिए मैं आशान्वित ही नहीं, मैं कहती हूँ मुझ में पूरा ये विश्वास है और हमारे प्रत्येक कार्यकर्ता में विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी अब इसी विकास, समृद्ध और खुशहाल राजस्थान बनाने के पथ पे अग्रसर है। मेहनत की भट्टी में पका हुआ आदमी, मेहनत की भट्टी में पका हुआ आदमी राख नहीं एक दिन सोना बनता है। भजनलाल शर्मा के मुख्यमंत्री बनने में इन 2 पंक्तियों की कितनी सारगर्भित बात आपको नजर आती है? देखिए 100% सही है। और भजनलाल जी भाई साहब को ही नहीं, अब भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक नेता को देखिए, वो अपनी मेहनत, प्रतिभा, परिश्रम इसी के बल पर जो है वो आगे बढ़ता है। चाहे वो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हों, उन्होंने एक नई राजनीति की जो है, या मैं कहूँ एक नई बीजेपी की जो है वो एक अवधारणा रखी और उसको पूरी तरीके से लागू करके हमें दिखाया। चाहे मतलब मुझे लगता है पहले कोई ये सोच नहीं सकता था कि क्या एक चाय वाला भी प्रधानमंत्री बन सकता है। आज मैं कहती हूँ, राजस्थान की जनता कहती है, कार्यकर्ता कहते हैं कि साहब एक साधारण कार्यकर्ता जिसने एक छोटे से ग्रामीण राजनीति से जो है अपने जीवन की शुरुआत की हो, आज भी एक पेपर के अंदर आया, आपने देखा होगा कि भजनलाल जी के जो सारे काम है उनकी छत पे एक छोटी सी खटिया थी, उसके ऊपर वो बैठते थे, उस पर सारे खाना पीना, कार्यकर्ताओं से मिलना। एक उस लेवल का व्यक्ति भी जो है उस राजस्थान का सर्वोपरि व्यक्ति बन सकता है, लोगों को न्याय दिलाने वाला व्यक्ति बन सकता है, लोगों की सुनवाई करने वाला, विकास कराने वाला व्यक्ति बन सकता है। तो मुझे लगता है इससे अच्छी जो है राजनीति भारत में कभी नहीं हुई। साथियों, अंदाज ऐसा रखिए कि कोई अंदाजा ना लगा सके, अंदाज ऐसा रखिए कि कोई अंदाजा ना लगा सके। कल जब एक एक करके विधायक अंदर आ रहे थे तो मैं मुख्य दरवाजे पर ही था, किसी को अंदाजा नहीं था। आप लोगों को कितना आभास था कि ऐसा निर्णय आ सकता है? देखिए, हमें यह निर्णय तो पक्का पता था कि कार्यकर्ताओं में से कोई एक होगा। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल का फूल है और सभी को ये पता था कि जो भी मुख्यमंत्री होगा उस कमल के फूल की कार्यकर्ता या नेता स्वरूप पंखुड़ी होगा। वो पंखुड़ी भजनलाल जी भाई साहब होंगे। ये हमारे लिए भी उतना ही नया था जितना आपके लिए था, और हमारे लिए भी उतना ही ऊर्जा का संचार करने वाला था जितना आप लोगों के लिए था। इस छोटे से संवाद के लिए आपने मैडम समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।